एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे पैटर्न मतलब क्या होता है। पैटर्न मतलब होता है ढांचा। ठीक है, कोई भी मूर्ति या स्टेचू बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका पहले हम ढांचा तैयार करते हैं। तो वही ये ढांचा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें पैटर्न दो प्रकार के हैं। एक पैटर्न में दो प्रकार के नंबर भी है और लेटर भी है। ठीक है, तो इसमें नंबर और लेटर दोनों है। तो सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे। ठीक है, नंबर को पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लेटर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए नंबर यहाँ पे 5 है, 12 है, 19 है। तो पहले हम ये चेक करेंगे जो, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, पैटर्न को हम कुछ स्टेप में जो है हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्जर्वेशन, यानी पहले हम पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, देखने के बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे जो पैटर्न इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज मतलब या बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, और तीसरा स्टेप, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है। ठीक है, तो ये हम 3 स्टेप में किसी भी पैटर्न को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और चौथा स्टेप ये होगा, अगर नंबर का रहेगा तो नंबर में हम ये चेक करेंगे कहीं ये टेबल तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो 5 है, 12 है, 19 है। ठीक है, तो हमको ये पता चला जो ये पैटर्न जो है नंबर वाला पैटर्न वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब कितना बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम दो नंबर कंसेक्यूटिव यानी लगातार नंबर 2 लेके हम दोनों को माइनस करके हम चेक कर सकते हैं जो ये बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे दो नंबर हम कंसेक्यूटिव लगातार नंबर लेंगे, एक 5 है, 12 है। ऐसा नहीं कीजिएगा जो 5 ले लिए 19 ले लिए, तब पैटर्न आपका गलत हो सकता है। या तो 12 19 लीजिए या 5 12 लीजिए। ठीक है, दोनों में से हम कोई एक को लेके चेक कर लेंगे जो पैटर्न हो क्या रहा है। तो हम 5 और 12 लेते हैं। तो 12 में से हम 5 को माइनस करते हैं तो ये 7 आ जाता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये 12 और 19 क्या 7 का ही डिफरेंस है। तो 12 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ हमको पता चल गया जो इस सभी में 7 7 का डिफरेंस है। 7 स्किप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम 19 में 7 जोड़ लेंगे 26, यहाँ पे लिख देंगे हम 26। फिर 26 में 7 जोड़ लेंगे 33 में भी हम 7 जोड़ लेंगे 33 में हम 7 जोड़ लेंगे तो हो जाता है 40। ये हम पहले हम नंबर लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेटर देखेंगे। अब यहाँ पे लेटर ए बी सी है, ये लेटर जो है मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 करके ए बी सी। तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे, यहाँ पे एफ लिख देंगे। ठीक है, हाँ अगर लेटर एक लेटर छोड़ के आगे बढ़ रहा है तो वो भी देखेंगे ध्यान से। ठीक है,
अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आप लोग को समझ में आ गया प्रोसेस। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ ए टीलिंग पैटर्न। टीलिंग पैटर्न उसे कहते हैं जिस पैटर्न में गैप नहीं हो, शेप वाले पैटर्न में गैप नहीं हो, उसी को टीलिंग पैटर्न कहते हैं। जैसे देखिए, एक हम टीलिंग पैटर्न कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये देखिए सर्कल का बनाए तो बीच में क्या हो गया, ये गैप हो गया, तो ये टीलिंग पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो टीलिंग पैटर्न हम ट्रायंगल से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां भी हम ऐसे दे देंगे तो ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल। देखिए ये जो हम ट्रायंगल बनाए हैं इसमें कहीं पे गैप नहीं है, तो इसीलिए ये इसको हम क्या कहेंगे, टीलिंग पैटर्न कहेंगे। ठीक है, अब देखिए और टाइप, ये टीलिंग पैटर्न नहीं हुआ। ठीक है, काहे कि इसमें गैप है, ये हो गया। फिर एक और देख लेते हैं, इससे भी हम टीलिंग पैटर्न बना सकते हैं। देखिए गैपिंग नहीं हो रहा है, गैपिंग नहीं होना चाहिए तो ही वो टीलिंग पैटर्न होगा। जैसे ये देखिए, जैसे हम ऐसे बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, अच्छा अच्छे से आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए, एक और हम पैटर्न बना सकते हैं इससे, ब्रिक्स पैटर्न। ठीक है, इसमें भी कहीं पे गैपिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब क्या, जिसमें गैपिंग हो वो टीलिंग पैटर्न नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए शार्पेड पेंसिल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डैश एंड डैश। शार्पेड पेंसिल मतलब छिला हुआ। ठीक है, जैसे देखिए ये पेंसिल है, शार्पेड पेंसिल है, छिला हुआ है। ये कह रहा है ये किस शेप का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा शेप जो है इसमें मिला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ऐसे देखिए, ये देखिए हम पूरे ढक लिए हैं, ये देखिए आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, कोन के शेप का। ठीक है, यहाँ से जितना आपको दिख रहा होगा कोन के शेप का। ठीक है, तो इसमें तो ये जो शार्पेड जहाँ से छिला हुआ है ये आपको दिखेगा कोन की तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ढक लेते हैं। अब देखिए ये आपको दिखेगा सिलेंडर की तरह। ठीक है, यहाँ से ऊपर ये कोन की तरह लग रहा है, और इसको हम अगर ढक लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेंडर की तरह लग रहा है। इसमें दो शेप है, एक कोन और दूसरा सिलेंडर। तो इसमें हम लिखेंगे कोन और सिलेंडर। तो शार्पेड पेंसिल में दो शेप, एक कोन और दूसरा सिलेंडर। अब इसमें कह रहा है ड्रॉ ए लाइन, ए रे और ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो लाइन मतलब होता है रेखा। ठीक है, रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट आप लोग को लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों बताने जा रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये लाइन, लाइन मतलब होता है रेखा, ठीक है। रेखा जो है उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि वो बढ़ते जाता है। ये देखिए ये लाइन सेगमेंट, ये इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी बढ़ते जाएगा। लाइन सेगमेंट में लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं, ठीक है। हाँ, लाइन सेगमेंट अगर यहाँ पे लिखे नहीं है, लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखा खंड, ठीक है। लाइन मतलब होता है रेखा, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। अब देखिए ये एक, इसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे या लाइन सेगमेंट बोलेंगे? इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ना ये इधर जा सकता है और ना ये इधर जा सकता है, इसका फिक्स लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट का लाइन फिक्स लेंथ, लंबाई होता है, ये ना आगे बढ़ेगा ना इधर आएगा, इसीलिए इसको हम रेखाखंड बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब है रे। रे जो है, आप लोग के पास टॉर्च होगा, ठीक है, या रिमोट, जैसे देखिए ये रिमोट, ये काम करेगा रे का, ठीक है। इससे जो है, इससे किरण निकलती है, ये आगे से, ठीक है। ये किरण पीछे नहीं आएगी, यहीं से डायरेक्ट जो है किरण निकलेगी, ठीक है। इसीलिए ये जो पॉइंट है, यहां से एक किरण निकलती है जो टीवी जो है वो कैच करता है, तो यहीं से वो जो है आगे निकलती है, ठीक है। ये पीछे नहीं आएगी, ये हमेशा आगे जाएगी, तो ये रेखा रे हो गया। तो रे जो है यहां से शुरू होके आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम रे कहते हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है परी रेखा, ठीक है, और वर्टिकल लाइन खरी रेखा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये परी रेखा, हम लाइन खींच सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।